वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर आपसे जुड़ गए हैं लेकर मैथमेटिक्स की क्लास ठीक रात 8:30 बजे। और जैसा कि आप कह रहे थे कि चैप्टर नंबर 8 जो है वो आप कराएं, तो आज हम वही चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है। सीखेंगे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय हम करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है यहाँ पर। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएं, और जो बच्चे जुड़ चुके हैं शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो बच्चे आज पहली बार आए हैं उनको बताना चाहेंगे कि हमारी क्लास मंडे टू सैटरडे ठीक रात 8:30 बजे होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। जल्दी से जुड़ जाए सभी बच्चे ताकि शुरू कर पाए आज की क्लास। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही काम आने वाला। जिन बच्चों ने हायर क्लासों में मैथमेटिक्स पढ़ना है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। जो प्रैक्टिस सेट हमारा रहेगा वो प्रैक्टिस सेट हमारा रहने वाला है बोर्ड पेपर में से। बोर्ड पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो तो करेंगे और भी हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इनके अलावा। चलिएगा सीखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, मान लीजिएगा ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम हम लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है जी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज आपके पास आ चुका है। अब क्योंकि ये समकोण है तो हमें क्या बात पता है, पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताती है बच्चों? वो बताती है कि जो AC आपका AC का वर्ग वो किसके बराबर होगा? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। ठीक है, ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया है और उसके प्रयोग से हमने यहाँ पर ये बात बताई है। और यहाँ पर हम कुछ ट्रिपलेट सीखेंगे ताकि हमारे जो MCQ क्वेश्चन है बच्चों उनको हम बड़े आसानी से कर पाए। अब एक ट्रिपलेट चलेगा, पहले हम करते हैं फिर याद करेंगे। मान लीजिएगा आपके पास साइड गिवन है, ये आपके पास 3 है, 3 यूनिट है और ये आपके पास 4 यूनिट है। तब हमें AC का मान निकालना है। तो यहाँ AC का मान क्या आ जाएगा बच्चों? AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? वो आपका 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर होगा। हल किया तो क्या है? हल करने पर 3 का स्क्वायर क्या 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास AC का स्क्वायर क्या आ चुका बच्चों? दैट इज इक्वल टू 25। या हम कह सकते हैं कि AC क्या है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 25 है। ठीक है, प्लस माइनस क्योंकि साइड है तो हम सिर्फ क्या लेंगे? प्लस लेंगे, ये प्लस का 5। यानी ये जो वैल्यू हमें नहीं पता थी उसका मान हमारे पास क्या आ चुका है? 5 यूनिट आ गया। ठीक है ना, ये 4 यूनिट्स है और ये 3 यूनिट्स। अब यहाँ पर जो साइड आई है अगर मैं उनको लिखना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा? कौन कौन सी साइड है जो मेरे पास आ चुकी है? तो एक 3 है, दूसरी 4 थी, तो ये हमारे पास जो साइड आई है ये कितनी आ गई? 5।
तो ये हमने कहाँ से ली है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से ली है। तो 3, 4, 5 क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पीटी। ठीक है, यानी एक साइड 3 होगी, दूसरी साइड 4 है, तो इनका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा बच्चों, वो 5 होगा। ठीक है, अब थोड़ी बातें और कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रिपलेट आ चुकी है, और भी ट्रिपलेट हम लेंगे। 3, 4, 5 आपने याद रखना है। अब ये अगर 90 डिग्री का कोण है बच्चों, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, उसको क्या कहना है बच्चों, उसको आपने लिख देना है कर्ण, बिल्कुल अपोजिट टू 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें कहेंगे तो हाइपोटेन्यूस। और ये अगर एंगल सी है, इस एंगल की बात की जाए तो इस एंगल और 90 डिग्री जहाँ पर होगा वो क्या बनाएगा बच्चों, वो आपका आधार बनाएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको बेस लिखेंगे। और इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको बच्चों हम लंब कहेंगे। ठीक है, या इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हम रिवाइज कर रहे हैं, बहुत बार हम कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब फिर से मैं एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लूँगा। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। ठीक है जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पर फिर से नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर आपने नेमिंग कर दी इसकी ए बी सी। ठीक है, 90 डिग्री का कोण। अब अभी हमने ट्रिपलेट सीखी, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट थी। कुछ ट्रिपलेट मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, बहुत काम आने वाली है। चलिए लिख लेते हैं। एक 3 है, 4 है, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 5 होगा। 3, 4, 5 आपने याद रखना है। दूसरी ट्रिपलेट क्या है बच्चों, दूसरी ट्रिपलेट जो है अपने पास क्या है, वो है 5 के साथ। ठीक है ना, कि 5, 12 एंड 13। ठीक है, बड़ी काम आने वाली है, इनको याद रखना आपने कि अगर बेस 5 हो और 12 आपका परपेंडिकुलर है तो 13 क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। जो जितनी भी बड़ी साइड है, जितनी भी बड़ी साइड है वो क्या होगी, वो कर्ण होगी, ये आपने याद रखना। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ये बात आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं और भी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आ गया, 8, 15 एंड 17। ये भी याद रखनी है आपने। 17 क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। और जो है इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या क्या बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 7, 24, 7, 24 और 25। बहुत बार रिपीट होगी, यहाँ भी रिपीट होनी है, और जो सर्कल वाला जो चैप्टर है वहाँ भी ये बहुत काम आती है। ठीक है जी। और इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट अगर बात की जाए तो हमारे पास है 7, 24, 25 आ गया। एक और इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट कई बार यूज होती है 10th क्लास में, वो है बच्चों 9, 40, 41। ठीक है, और बार बार रिपीट होने वाली ही यहाँ पर हम यूज करेंगे। चलिएगा, ये ट्रिपलेट 5 मैंने आपको नोट करवा दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, इनको याद रखें। और जो टाइम रहेगा हमारा वो क्या होगा, कैलकुलेशन में हमारा जो टाइम है वो बचेगा। इनको यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चनों।
अब बात कर लेते हैं कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है जी, और इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो टी रेशियो है कितने टी रेशियो हमारे पास होते हैं बच्चों, ये आपने बताना है। तो टी रेशियो हमारे पास कुल कितने टी रेशियो है, टी रेशियो हमारे पास है 6, ठीक है। टी रेशियो कितने हैं, चलिएगा नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी, ठीक है। अगर इसका मैंने नाम दे दिया है एंगल का थीटा, ठीक है, तो ये हमारे पास बी सी क्या हो जाएगा, बी सी बेस का काम करेगा, ठीक है, या इसको हम आधार भी लिख सकते हैं। और इसके फ्रंट में अपोजिट में जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, या लंब कह दो। और जो 90 डिग्री का कोण है इसके सामने वाला आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस या कर्ण, ठीक है। अब हमारे पास कुल 6 टी रेशियो है, ठीक है जी, बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार यही यूज होनी है, इनको इसी सीरीज में याद रखें। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 आपके पास है साइन थीटा, नंबर 2 पे है कोस थीटा, नंबर 3 है आपके पास टेजेंट थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा, ठीक है। 6 टी रेशियो है, बहुत बार आपने इनको पढ़ा है, अब तो हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, रिवीजन यहाँ पर की जा रही है। तो ये अब हम अनुपात इनका देखेंगे कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेजेंट किसके बराबर होता है, कोट, सीकेंट और कोसेकेंट, ठीक है। तो साइन थीटा आपका क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण, या क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की बात की जाए तो वो हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार ये हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है जी। कोटेजेंट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर दीजिएगा, बेस बाय पी, ठीक है। सेकेंड क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। कोसेकेंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्ण है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 6 रेशियो हमने किसके लिए हैं, ये 6 जो रेशियो हमने लिए हैं वो साइड के लिए, ठीक है। अब हम इनको साइडों को भी हम लिखना चाहेंगे, ठीक है। अब साइड की बात की जाए यहाँ से तो क्या पता चलेगा कि परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है बच्चों, ए बी, ठीक है ना, ए बी बाय एच यानी ए सी, ठीक है। इसी प्रकार आपका बेस क्या है, बेस आपका बी सी है, तो बी सी बाय क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो ए बी बाय क्या आ जाएगा, बेस, यानी ए बी बाय बी सी, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पर क्या है, बी सी है, और परपेंडिकुलर क्या बच्चों यहाँ पर बी पी, ठीक है। इसी प्रकार आपका हाइपोटेन्यूज ए सी है, ए सी और बेस क्या है, बी सी है, ठीक है।
तो आखिर में हाइपोटेन्यूज AC है आपका, AC बाय लंब यानी AB। ठीक है, तो इस साइड का अनुपात भी हमने यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 2 साइड गिवन होगी, 1 साइड आपको निकालनी होगी, जबकि एंगल आपका थीटा। ठीक है जी, ये सिंपल क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे। सिंपल फार्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूलेज की तरफ। उससे पहले देखिएगा, यहाँ पर साइन थीटा है और कोस थीटा है, टेजेंट, कोटेजेंट, सीकेंट। अब यहाँ पर साइन थीटा देखिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण है और कोस सीकेंट कर्ण बाय लंब है। तो यहाँ से एक रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, जो आपका साइन थीटा है, ठीक है ना, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपका 1 बाय कोस सीकेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका रिजल्ट नंबर 7 आ गया। इसी प्रकार रिजल्ट नंबर 8 आएगा आपके पास। कोस की बात की जाए, कोस आपका आधार बटे कर्ण है, तो ये आपका कर्ण बटे आधार है, यानी कोस थीटा अगर आप लिखना चाहो तो कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो 1 बाय सीकेंट थीटा। ठीक है जी, और फिर रिजल्ट नंबर 9 यहाँ पर लिखना चाहेंगे हम। रिजल्ट नंबर 9 क्या है बच्चों, रिजल्ट नंबर 9 है आपके पास कि आपका जो टेजेंट थीटा है, टेजेंट थीटा क्या है बच्चों, लंब बटे आधार है, और ये आधार बटे लंब है, यानी ये एक दूसरे का उल्टा है, 1 बाय कोस थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ से और जेड जो मैं निकालना चाहता हूँ वो क्या है बच्चों, वो आपके पास है, देखिए इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाए, साइन थीटा की कोस सेकेंड थीटा के साथ हो जाए तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से एक जो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा कि साइन थीटा इंटू में कोस सेकेंड थीटा का मान क्या रहेगा बच्चों, वो आपका मान 1 है। इसी प्रकार यहाँ से एक रिजल्ट और निकलेगा कि कोस थीटा इंटू में सीकेंड थीटा, इसका मान क्या आएगा बच्चों, इसका मान 1 आएगा। और इसी प्रकार यहाँ से रिजल्ट क्या निकलने वाला है कि टेजेंट थीटा इंटू में कोटेजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट छोटे रिजल्ट है जिनको आपने याद रखना है। ठीक है, याद रख सकते हो बच्चों। तो जिन जिन बच्चों को ये रिजल्ट पहले से याद है, एक बार कमेंट करके बताएं कि सर ये कुछ जो फार्मूलेज हैं, ये फार्मूले हमें पहले से आते थे। तो एक बार बताएं हमें कमेंट करके कि किन किन बच्चों को ये जो फार्मूले हैं याद है। ठीक है, साइन थीटा का, कोस थीटा और ये सब रिजल्ट हमें याद है। एक रिजल्ट आपको ये मिला था, ठीक है, दूसरा रिजल्ट यहीं से हमने ये निकाला है। तो कोस थीटा आपका क्या था, 1 बाय सेकेंड था, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, कोस थीटा इंटू में सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। टेजेंट थीटा आपका 1 बाय कोस थीटा था, और यहाँ से जो परिणाम क्या मिला आपको कि टेजेंट थीटा इंटू में कोटेजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये सभी रिजल्ट आपको याद हो गए हैं। और एक और जो रिजल्ट यहाँ से हम लिख सकते हैं वो क्या है बच्चों, वो हमारे पास है नंबर 10। हम क्या कहेंगे, जो आपका टेजेंट थीटा है, ठीक है ना, टेजेंट थीटा क्या होता है बच्चों, वो आपका साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। ठीक है जी, नंबर 11 पे हम क्या कहेंगे, नंबर 11 पर कहेंगे एक और रिजल्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि कोस थीटा आपका क्या होता है बच्चों, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, 2 रिजल्ट और हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, तो इनको भी आप अच्छे से याद रखें। और मुझे उम्मीद है कि आपने पहले से इन दोनों रिजल्टों को भी याद कर रखा है। ठीक है जी।
तो जिन जिन बच्चों को ये सभी 11 के 11 रिजल्ट याद है, एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर ये 11 जो फार्मूलेज आपने नोट कराए हैं ये हमें पहले से याद है। एक बार आप कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि ये जो रिजल्ट है किन किन बच्चों को याद है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइए कुछ रिजल्ट और देखते हैं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये कहाँ से आए वो डिस्कशन हम नहीं करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर रिवीजन सेट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 जो फार्मूला है वो क्या है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या आएगा बच्चों, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है जी, ये फार्मूला भी आप सभी बच्चों ने याद कर रखा होगा। यहीं से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, नंबर 2 रिजल्ट क्या आ जाएगा कि आपका जो साइन स्क्वायर थीटा ये क्या आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहीं से एक रिजल्ट और क्या निकालेंगे कि आपका cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट भी आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले से ही याद कर रखी। एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन इसलिए ताकि हम जब प्रैक्टिस सेट लगाएं तो हम आसानी से फार्मूलों को यूज कर पाएँ। ये अब हमारे पास आइडेंटिटीज फार्मूले आ चुके हैं। अब दूसरा जो आइडेंटिटी फार्मूला है तो नंबर 4 पे क्या आ जाएगा बच्चों कि 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से जो वैल्यू है आपकी, अगर क्या हो इस टेंजेंट स्क्वायर को हमने वहाँ भेज दिया, ठीक है ना, तो 1 यहाँ रह जाएगा। 1 किसके बराबर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा की। ठीक है जी, और यहाँ अगर 1 को उस साइड में भेज दिया तो यहाँ क्या रह जाएगा नंबर 6 पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले भी मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े अच्छे से याद कर रखे हैं। नंबर 7 पे जो रिजल्ट है वो क्या है बच्चों, वो है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो होता है किसके इक्वल होता है बच्चों, ये आपका होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और यहीं से रिजल्ट नंबर 8 हम ड्राइव करेंगे कि जो 1 होगा, 1 क्या आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम कर रहे हैं, बड़े सिंपल हैं, इनके बिना इस चैप्टर को हम नहीं कर पाएंगे। तो ये फार्मूले आप जरूर याद कर लें आज। और एक रिजल्ट और यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, वो क्या है, जो कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 करके। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये फार्मूले जो है ना, ये फार्मूले आपने बहुत पहले ही याद कर रखे हैं, जस्ट यहाँ पर हम कर रहे हैं रिवीजन। ठीक है जी, तो जिन जिन बच्चों को ये फार्मूले आते हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर ये फार्मूले हमें आते हैं। देखिएगा वैसे तो जो
अपने जो एक्सरसाइज है वैसे तो जो एक्सरसाइज है बच्चों 8.3 सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन क्योंकि हमें मैथ सीखना है तो बड़ा इम्पोर्टेंट रहते हैं यहाँ पर आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बड़े सिंपल भी है, आसान भी है। तो जो फार्मूले हैं एक बार उनको लिख लेते हैं, एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे। चलिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। इन पूरक कोणों को भी हम समझ लेते हैं कि पूरक कोण कौन कौन से। यहाँ पर पूरक कोण हम करने जा रहे हैं, ठीक है। पूरक कोण वे होते हैं बच्चों जिनका योग क्या हो 90 डिग्री, ठीक है। जैसे 60 + 30 क्या है आपका, ये आपका 90 डिग्री है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या पूरक कोण है। चलिएगा, इन रिजल्ट को जल्दी से हम याद कर लेते हैं। देखिएगा, आपने ये देखना कि साइन की दोस्ती किसके साथ, साइन थीटा की दोस्ती आपने याद रखनी है कोस थीटा के साथ, ठीक है ना। और साइन थीटा की दोस्ती है कोस थीटा के साथ, और कोस थीटा की दोस्ती किसके साथ है, साइन के साथ, ठीक है। इसी प्रकार टेंजेंट थीटा की जो दोस्ती है वो किसके साथ है बच्चों, वो है कोट थीटा के साथ, और कोट की दोस्ती है टेंजेंट के साथ। सिमिलरली सीकेंट थीटा है, इसकी दोस्ती है कोसिकेंट के साथ, और कोसिकेंट थीटा की दोस्ती है सीकेंट के साथ। ये सिर्फ टेक्निक हम यूज करने जा रहे हैं कि किस प्रकार इनको याद रखा जा सकता है। अब दोस्ती है तो दोस्ती निभाने में जो मदद करेगा वो कौन होगा, वो होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री इनकी दोस्ती को निभाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं वो क्या है, वो है आपका कि साइन 90 - थीटा, ठीक है। साइन 90 - थीटा किसके बराबर आएगा, अब साइन की दोस्ती किसके साथ है, कोज के साथ है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ टेक्निक जो लगाई जा रही है वो केवल फार्मूलेज को याद करने के लिए लगाई जा रही है। इसी प्रकार टेंजेंट की बात की जाए तो टेंजेंट 90 - थीटा क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा कोट थीटा के बराबर। और इसी प्रकार आपका सीकेंट 90 - थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, ठीक। सिमिलरली इन्हीं रिजल्टों को फिर हम लिखते हैं। अगर कोस थीटा की बात की जाए, कोस 90 - थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोस की दोस्ती किसके साथ है, साइन के साथ, साइन थीटा हो जाएगा। और कोट 90 - थीटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों टेंजेंट थीटा के बराबर। सिमिलरली कोसिकेंट थीटा 90 - थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों सीकेंट थीटा के बराबर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है, इन वैल्यूज को भी आपने, इन फार्मूलेज को भी आपने बड़े अच्छे से पहले से ही याद कर रखा है, ठीक है। तो इन फार्मूले को जिन बच्चों ने याद नहीं किया है वो आज इन फार्मूले को जरूर याद कर ले, ताकि जब क्लास कल हम लें तो इन फार्मूले को आप यूज कर पाओ, ठीक है जी।
इनको भी आपने याद रखना है और इनको भी याद रखना है। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक्सरसाइज तो हटा दी गई है लेकिन फॉर्मूले बड़े सिंपल है, इनको याद करेंगे तो ये हमारे जरूर काम आएंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और क्या रह गया, अब रह गया है टेबल वैल्यूज की, जो वैल्यूज है उनको भी याद रखना पड़ेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये तो इसको कल करेंगे हम, लेकिन तो चलेगा, जो टेबल वैल्यूज है उनको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, वो क्या है बच्चों कि एंगल जो आपका रहने वाला है, हम लेंगे एंगल यहाँ पर कौन कौन से एंगल लेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है जी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों ने ये वैल्यूज जो है इनको आपने याद कर लिया। साइन थीटा, अगर थीटा 0 लें, साइन 0 कितना होता है बच्चों, वो आपने लिख देना है। तो उसका मान क्या होता है बच्चों, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और 45 का 1/√2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है बच्चों, √3/2 और 90 का मान क्या है, 1। तो यहाँ अगर आप गौर करो, एक अंक का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जैसे जैसे 0, 30, 45, 60, 90 जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू जो है वो भी बढ़ती जा रही है। 0 हुआ, 0.5 हुआ, उससे बढ़ गया और लास्ट में मैक्सिमम 1 हो गया। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है, एक अंक के लिए बड़ी काम होने वाली है। अब बात करते हैं कोस थीटा की। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू भी आपने याद करनी है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन जो होता है वो कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, इसलिए इनकी वैल्यू हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और लास्ट में आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बस में आ गई। तो यहाँ पर कोस के केस में हम क्या कहेंगे कि जो वैल्यू है ना, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। 1 हुआ, 1 से लास्ट में 0 हो गया। साइन थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज होती है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, जबकि कोस थीटा की वैल्यूज क्या होती है, डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है। तो इन वैल्यूज को आपने पहले से याद कर रखा है, हम जस्ट यहाँ पर रिवीजन करें। ठीक है जी। अब बात करते हैं टेजेंट की। ठीक है, टेजेंट की वैल्यू हमने याद रखनी है। तो टेजेंट थीटा क्या होगा, 0/1 करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों, इसका मान आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है जी, ये आपका 0 आ जाएगा। 1/2 डिवाइड करेंगे √3/2, क्योंकि आपको जो टेजेंट थीटा क्या होता है बच्चों, टेजेंट थीटा आपका साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 0 को 1 से डिवाइड किया, यानी साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो 0 ही आ गया। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा √3 और ये 1/0, ये क्या हो जाता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो है
ये भी आपने टेबल जो है, इन टेबल्स को भी आपने अच्छे से याद कर लिया है। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को ये टेबल याद है एक बार कमेंट करके बता दें कि यस सर ये जो वैल्यूज है इन वैल्यूज को हमने याद कर रखा है। किन किन बच्चों ने याद कर रखा है एक बार कमेंट करके बता देंगे, अपने नाम के साथ बताएं कि हमने इन वैल्यूज को याद कर रखा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वैल्यूज है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन अगर हम करना चाहें इस टेबल के बारे में तो क्या है, वो क्या है बच्चों, साइन की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, कोस की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर है कोस थीटा के। वो कब हुआ जब एंगल का मान क्या था, एंगल का मान थीटा का मान क्या था 45 डिग्री। ठीक है, केवल तभी जो वैल्यू है ये वैल्यू बराबर तभी आएगी। ठीक है, अदरवाइज वैल्यू बराबर नहीं आएगी। ठीक है, और ये नॉन डिफाइंड कब हो जाता है जब टेंजेंट का मान 90 डिग्री होता है। तो जैसे जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे इन टेबल को हमें यूज करना है। तो ये टेबल आज आप जरूर याद रखें, याद करें सभी फार्मूलों को। ये है ये फार्मूले और ये फार्मूले और ये, ठीक है ना, इन सभी फार्मूले को बच्चों आज आप याद कर लें ताकि कल जब हमारी क्लास हो, जब हम वहाँ पर, क्योंकि कल हम देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन झज्जर ने क्वेश्चन बैंक तैयार किया था, वहाँ से जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उन क्वेश्चनों को कल हम करने जा रहे हैं। तो ये पूरी टीम रही थी। ठीक है जी, इस टीम का भी इंट्रो कल करेंगे हम कि किन किन टीचरों ने कंट्रीब्यूशन किया है इस क्वेश्चन को बनाने में, और ये कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कल हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट हम कल लगाएंगे। ठीक है जी, तो कल इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट हमने लगाना है। तो आप जरूर जितने भी फार्मूलेज हैं इन फार्मूलेज को याद करके आए, तभी हम प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है जी, बिना फार्मूलेज के याद किए आप इसको नहीं कर पाओगे। इन फार्मूले को आप जल्दी से जल्दी याद कर लें। तो आज के लिए इतना ही। इन फार्मूलेज को बच्चों याद करके आए। इन फार्मूले को याद किए बिना इस चैप्टर को आप नहीं कर पाओगे, एक बेईमानी होगी। तो आज का काम यही है बच्चों की इन फार्मूले को आपने अच्छे से याद कर लेना है ताकि कल जब हम प्रैक्टिस करें एमसीक्यू क्यूज जो हम करने वाले हैं उनको आप अच्छे से कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। और जाते जाते छोड़े जा रहे हैं कल की क्लास के साथ। ये जो क्लास शो हो रही है ये कल वाली क्लास है, तो जिन बच्चों ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी वो इस क्लास को अटेंड कर लें। थैंक यू।